से 2, 4, 5, 6 महीने में वो नेशनल लेवल का नेता हो जाता है। ठीक है। आप भी अगर हाँ में हाँ कीजिएगा तो पत्रकार के रूप में आपने क्या किया वो तो अपना पीआर स्टंट करेगा ही। लेकिन सुदन गुरुंग हथियार तस्कर से क्या रिश्ता, ये थोड़ा समझा देते हैं। आपने विस्तार से बताया, लेकिन ये भी जान लीजिए, सुदन गुरुंग हमी नेपाली एनजीओ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिनको करप्शन विरोधी प्रदर्शनों के लिए बड़ा फंड मिलता है और वो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन इसी फंड के वजह से कराते रहते हैं। अब ऐसे में तस्करों के साथ उनका नाम जुड़ा। हमी नेपाली के प्रमुख फंडर्स में दीपक भट्टा और उनकी कंपनी इन्फिनिटी होल्डिंग्स शामिल है, जिसका जिक्र अभी हमने किया, उस पर चर्चा भी की, लेकिन आपको विस्तार से यहां पर और समझ में आएगा सुदन गुरुंग के बारे में। दीपक भट्टा एक आर्म्स डीलर हैं, जिसके ऊपर नेपाल पुलिस के लिए इतालवी कंपनी बेरेटा से बंदूकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इस तरीके से सुदन गुरुंग हथियार तस्कर से रिश्ता रखता है। दीपक भट्टा ने नेपाली सेना के हथियार खरीद में भारी घपलेबाजी की थी और तभी से कहा जाता है कि उसको देश निकाला दिया गया था और वो बदला लेना चाहता था। तो और ऐसे में सुदन गुरुंग से भी उसकी जान पहचान है और ये पूरा मामला भी जो पंकज जी बता रहे थे अब आपको और समझ में आएगा। नेपाल की सेना में भी घपलेबाजी की बात हथियारों को लेकर कुछ गड़बड़ियों की रिपोर्ट आई थी और बाकायदा छपी भी थी कि आर्मी के जो आर्म्स है ना वो ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, नेपाली आर्मी के। अब मुझे नहीं पता कि उसमें सच्चाई क्या थी या जांच कहां तक पहुंची। जब वो जांच का ऑर्डर दे दिया वहां की सरकार ने, उसके बाद कहा जा रहा है कि वैसे लोग जो नेपाल आर्मी के आर्म्स को ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी चर्चाएं इस बात को लेकर हैं, उन चर्चाओं के बीच सुदन गुरुंग को लेकर बहुत बात हो रही है कि उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता हिला दी, इस तरीके का विद्रोह प्रदर्शन करवा दिया। जी पंकज जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए क्या है ना कि हम लोग जो है ना बड़े फिल्मी टाइप के लोग हैं। एक नायक आएगा, पूरा सिस्टम हिला डालेगा और वो जन्नत बना देगा, ऐसा नहीं होता। रोहित, अगर ऐसा होता तो जिन जिन देशों में ये तख्ता पलट हुआ है वो जन्नत बने क्या? बांग्लादेश जन्नत बन गया? श्रीलंका में रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हजारों लड़के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, क्या वहां रोजगार बढ़ गया या भ्रष्टाचार खत्म हो गया?